एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 41 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप 41 को डिवीजन के तरीके से करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने मल्टीप्लाई के तरीके से लिखना है तो मैंने मल्टीप्लाई के तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। 141 का 41 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0 और 41 1 का 41 है। स्टूडेंट्स, 41 के जो फैक्टर्स बनेंगे जस्ट 1 और 41, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 78, जिसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप डिवीजन के तरीके से कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन के फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई के तरीके से भी बताऊंगा। पहले हम डिवीजन के तरीके से देख लेते हैं। 178 का 78 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। 78 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। 8 को नीचे लाएंगे, 2 9 जा 18, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। इसी तरह 78 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। 8 को नीचे लाएंगे, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 0। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब के रिमाइंडर 0 बच रहे हैं। इसी तरीके से हम 78 को 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। 8 को नीचे लाएंगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 0। 78 को 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 6 जा 78, रिमाइंडर बचेगा 0। 78 को 26 से डिवाइड करेंगे, 26 3 जा 78, रिमाइंडर बचेगा 0। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर हम 78 को छोटी रकमों से तो डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर बड़ी टेबल पर हम कैसे डिवाइड करें। इसका मेथड बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखें, जैसे 78 को हमने 3 पर डिवाइड किया, आंसर आया 26, और इसी तरीके से हमने 78 को 26 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 26 की टेबल 3 तक पढ़ते हैं या 3 की टेबल 26 तक पढ़ते हैं तो जवाब में आपके 78 आएगा। स्टूडेंट्स, ये था डिवीजन का मेथड। अब हम मल्टीप्लाई के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 1 की टेबल आप 78 तक पढ़ेंगे, 178 जा 78। इसी तरह 2 की टेबल अगर आप 39 तक पढ़ेंगे, 2 39 जा 78। इसी तरह आप 3 की टेबल 26 तक पढ़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 78। 3 26 जा 78। और 6 की टेबल आप 13 तक पढ़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 78। 6 13 जा 78। अब इसी तरह आप 13 की टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 78। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने 6 की टेबल 13 तक पढ़ी तब भी 78 आया, और 13 की टेबल 6 तक पढ़ी तब भी 78 आया। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जहां भी आपके डबल डिजिट आना शुरू हो जाए तब उससे आगे आपने नहीं करना है। इसको मैं रेज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी है। अब इसके फैक्टर आप लिखेंगे, छोटी रकम से स्टार्ट करेंगे और बड़ी रकम तक। 1 2 3 6 13 26 39 और 78। अब इसका आंसर लिखते हैं। 78 इज इक्वल टू है 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78। स्टूडेंट्स, ये डिवीजन का मेथड और मल्टीप्लाई का मेथड सिर्फ आपका रफ अमल है। अपने क्वेश्चन पेपर या टेस्ट में सिर्फ ये जवाब आप लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ये आपने रफ अमल में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।